ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया दर्जे बुलंद फरमाएगा, उनके दर्जे बुलंद फरमाएगा। और अल्लाह ताला को तुम्हारे कामों की खबर है। हदीस मुबारक है, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन में समझ अता फरमा देता है। आपको कुरान पाक की आयत मुबारक और हदीस मुबारक से फजीलत का अंदाजा लगा सकते हैं। बदकिस्मती से आज इल्म दीन को पढ़े लिखे या मिडिल क्लास के लोग, खाते पीते घराने के लोग अपने बच्चों का कैरियर नहीं बनाते। इल्म दीन हासिल करने के लिए सिर्फ गरीब घरानों के बच्चे रह गए हैं। वो जो नहीं दे सकते वो इसको दीन का इल्म सीखने के लिए भेज देते हैं। मुफ्त में मिल रहा है, कुछ न कुछ कमाने वाला बन जाएगा। तो नियत इसकी भी उसूल औलाद के लिए इल्म दीन की फजीलत नहीं, वो कैरियर नहीं कि हुजूर इस्लाम के पैगाम को उम्मत तक पहुंचाने के लिए का इनका कैरियर बना कर दें। इसको नमूना समझिए। माल की यह जो सोच है ये दुनिया परस्ती की सोच है। खाते पीते घराने के बच्चे का कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, आखिरी हद में भी इनकी लिस्ट के निशान नहीं कि वो अपने बच्चे को दीन का इल्म दें। और फिर हमारी सोसाइटी जो दीन की तबलीग करने वाले हैं उनके दीन पर भी बातें करते हैं, उनके किरदार पर भी बातें करते हैं, वो मैच नहीं करते। मौजूदा दुनिया के तकाज़ों के साथ अपडेट नॉलेज नहीं कि अदाब अखलाक इतने अच्छे नहीं, फिर ये भी कहते हैं इनकी शख्सियत तश्कील पाएँ, फिर इसी मोहल्ला में बच्चे पढ़ेंगे। बच्चों के मोहल्ले में जो कंपनी करती है वही बच्चों की नेचर होती है, वही बच्चों का कल्चर होता है। फिर वहीं से पढ़कर वह इस माहौल में आते हैं, फिर वहीं से पढ़कर वह इस माहौल में आते हैं। क्या हम अफोर्ड करते हैं बच्चों को दीन सिखाने के लिए तैयार हैं? एक सवाल पैदा होता है, वो कहेंगे हम क्या सिखाएंगे? कोई इसका कैरियर, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ा इज्जत वाला रोजगार नहीं। तो हाँ, अगर आप अपने बच्चों के लिए ये सोचते हैं, तू जो गरीब, जो वसाइल नहीं रख सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हाँ अगर वो भेजते हैं तो तनकीद कैसी, हाँ अगर वो भेजते हैं तो तनकीद कैसी। इल्म दीन सिर्फ एक मिडिल क्लास में महदूद होकर रह गया है। ना इनके पास कंप्यूटर, ना इनके पास टेक्नोलॉजीज, ना इनके पास जदीद अलूम से रास्ता साजा, ना इनके पास कंपाउंड, ना इनके पास कैंपस, ना इनके पास यूनिवर्सिटी वाला माहौल, ना इनके पास बैठने वाला माहौल। जब इनको सारा कुछ ना दिया गया होगा तो ये सब चीज़ें शख्सियत बनाती हैं। ना तो आप क्या तवक्को करते हैं? हम से फिर ज़ाहिरी बात है, जो प्रोडक्ट डाला जाएगा वही कुछ आगे निकलेगा, जो प्रोडक्ट डाला जाएगा वही कुछ आगे निकलेगा। और फिर जो प्रोडक्ट डाला जाएगा वही कुछ आगे निकलेगा। ये ना तो ये सब बताने का ये मकसद है कि जो कुछ घराने जो दुनियावी तालीम पर खर्च करते हैं वो अपने हलाल खुदा के लिए अपने हलाल रिज़्क़ में से इस तालीम पर भी खर्च किया करें। आप अपने बच्चे को इल्म दीन के लिए वक्फ किया करें। हम अपने पूरे खानदान के लिए हिस्सा निकालें। हम अल्लाह ताला और इसके रसूल का वारिस बनाएं, खलीफा बनाएं, नायब बनाएं, उम्मत का दीनी रहबर बनाएं। इसको वो पूरे कैरियर से बिजनेस बना दें। अगर हाँ आप अपने बच्चे को बिजनेस बना देते हैं तो वो भी दीन की खिदमत करता रहेगा, हाथ फैलाकर तनख्वाह ना लेगा। इख्तिताम में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर मेरी ये हक और सच की बातें आपको समझ आ गई हों तो अपने बच्चों को दीन के लिए वक्फ करें, खुदा के लिए दीन को लावारिस ना छोड़ें और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का हिस्सा ज़रूर पहुँचाया करें। शुक्रिया।